कोडिंग कुछ बताया था क्या? चाइनीज कोडिंग वगैरह नहीं बताया था। अच्छा, कल कोडिंग डिकोडिंग चालू किए थे। कल पूरा सिलेबस पे बातचीत किया था। क्या सिलेबस रहेगा पूरा? योग्यता परीक्षण का जो सेक्शन है, योग्यता परीक्षण का सेक्शन था, वो क्या रहेगा, किस प्रकार से अपन को डील करना है, मैथ्स में कितने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, रीजनिंग में कितने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में आपने समझा था कि बेसिक जानकारियां क्या हैं। 2016 का एग्जाम आपने देखा था एडीआई का, जहां से कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाई दिए थे। तो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन अपने लिखी थी। और मैंने आपको समझाया था कि 5 चैप्टर जो है वो लाइन से चलेंगे आपके, 5 चैप्टर लाइन से। इसको क्या हो गया यार? ऑनलाइन में जब तक चेक कर लीजिए, आवाज आ रही है क्या सभी को? देखिए, पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसको बोले थे कोडिंग डिकोडिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अरे सुनो, कैमरा ठीक करना है, डेली बोलना पड़ता है क्या यार? कट रहा है पूरा। ऊपर करना पड़ेगा इसको थोड़ा, ताकि कटे ना वो। महन को भेज एक बार। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग 5 चैप्टर की बात किया था। 5 चैप्टर कौन कौन से थे जो लाइन से चलेंगे, देख लीजिए एक बार, जो कल नहीं आए थे। पहला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा है इसी से मिलता जुलता चैप्टर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट। तीसरा चैप्टर होगा सादृश्यता, इसको बोलते हैं एनालॉजी। चौथा जो चैप्टर होगा वो होगा श्रेणी, सीरीज। 5वां चैप्टर होगा वर्गीकरण, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और 6वां चैप्टर होगा लुप्त पद, इसको बोलते हैं मिसिंग टर्म। ये 6 चैप्टर लाइन से अपन को पढ़ने हैं। 6 चैप्टर ये लाइन से पढ़ेंगे, 6 चैप्टर ये। सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट हो गया। सादृश्यता का मतलब हो जाता है एनालॉजी, कल समझाया था। श्रेणी, सीरीज, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, और लुप्त पद का मतलब हो जाएगा मिसिंग टर्म। ये 6 चैप्टर लाइन से पढ़ाऊंगा। कल आपको समझाया भी था एडीआई का जो 2016 वाला एग्जाम आप देखेंगे, इन 6 चैप्टर से लगभग 23 प्रश्न के आसपास पूछे गए थे। लगभग 23 प्रश्न के आसपास 2016 वाले में। और ऐसा नहीं कि बस एडीआई में ही पूछा था, एसीएफ का एग्जाम उठाएंगे वहां पर भी इन 6 चैप्टर का ही दबदबा दिखेगा आपको रीजनिंग में। पीएससी प्री का पेपर उठा के देख लीजिए 2020, 21, 22 के आसपास का, तो इन 6 चैप्टर से आपको 15-20 प्रश्न कम से कम दिखाई दे ही देंगे। तो रीजनिंग में पीएससी जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछता है वो ये 6 चैप्टर्स ही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ प्रश्न बैठक व्यवस्था से पूछे जाते हैं, कुछ पहली परीक्षण से आ जाते हैं, कुछ न्याय निगमन से आ जाते हैं, कुछ प्रश्न दिशा ज्ञान परीक्षण डायरेक्शन सेंस टेस्ट को लेकर के पूछे जाते हैं, पासा से एक आध प्रश्न आ जाते हैं, रैंकिंग से आ जाते हैं। मेन जो ये 6 चैप्टर्स हैं जहां पे आपको थोड़ी मेहनत भी करनी है, क्योंकि लॉजिक ही ढूंढना है आपको, इसमें लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक क्या लॉजिक होगा, केवल लॉजिक ढूंढना है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये 6 चैप्टर्स कॉम्प्लिकेटेड इसी वजह से है क्योंकि इनमें केवल लॉजिक ही ढूंढना है आपको। देख तो कट रहा है ऊपर यार।
ये यहां तक लिखो तो कटे ना, देखना एक बार। उसमें कैसे कट रहा है? उसमें देख, फुल नहीं है क्या वो स्क्रीन? स्क्रीन का है क्या वो? ठीक है, देखिए तो इन 6 चैप्टर पे पहले बात करेंगे, और ये 6 चैप्टर खत्म हुए तो आपका रीजनिंग का जो थोड़ा दर्द है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं 6 चैप्टर में खासकर आपको मेहनत करनी है। बाकी भी पढ़ेंगे लेकिन ये 6 चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि सीरीज का लॉजिक नहीं मिलेगा तो सीरीज का प्रश्न नहीं बनेगा। एनालॉजी में लॉजिक नहीं ढूंढ पाएंगे तो प्रश्न नहीं बनेगा। केवल लॉजिक्स ही ढूंढना है, कोड को डिकोड करना है, लॉजिक्स ढूंढने हैं आपको। तो कल आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताया था, बेसिक इंफॉर्मेशन कल कुछ बताया था। ये बेसिक इंफॉर्मेशन कल जो मैं बताया था वो इन 6 के 6 चैप्टर्स में काम आएगी। कल जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये सारे चैप्टर्स में वो बेसिक इंफॉर्मेशन काम आएगी। जैसे कल मैंने बताया अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक होता है, 26 अक्षर होते हैं इसमें। अलग अलग अक्षरों का प्लेस वैल्यू क्या होता है, अपोजिट वैल्यू क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, सिंगल डिजिट वाले अक्षर क्या होते हैं, डबल डिजिट वाले अक्षर क्या होते हैं, बीजांग क्या होता है। बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताई है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने कल आपको बताई ये सारे चैप्टर में काम आएगी, ध्यान से समझिएगा। सारे चैप्टर में, ऐसा नहीं कि इन 2 चैप्टर में ही काम आएगी, सारे चैप्टर्स में वो बेसिक इंफॉर्मेशन काम आएगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन में थोड़ा और समय लीजिए आप लोग। मतलब जो प्लेस वैल्यू आप लोग को लिखवाया हूं, जो अपोजिट वैल्यू कल आप लोग को लिखवाया हूं, ये एकदम कंठस्थ आप लोग को याद हो जानी चाहिए। उसके बाद ही मैं इन पे आधारित क्वेश्चंस में आऊंगा, क्योंकि जब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न करेंगे तो वहां पे एकदम रटा होना चाहिए। अगर मैं आर लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए इसका प्लेस वैल्यू कितना 18 और इसका अपोजिट वैल्यू कितना 9, एकदम रटा होना चाहिए ये। तब बनेंगे क्वेश्चन आपसे, तब मजा आएगा आपको प्रश्न करने में। अब देख देख के करेंगे कि आर का क्या होता है, लिख के करेंगे, देख के करेंगे तो मजा नहीं आएगा करने में, और बहुत समय लग जाएगा। जे लिखूं तो आपको पता होना चाहिए 10 और 17, एकदम रटा होना चाहिए। एम लिखूं तो आपको पता होना चाहिए 13 और 14, ऐसा। तो थोड़ा समय और लीजिए इसमें। जो बेसिक इंफॉर्मेशन लिखवाया था उसको घर जाके एक बार और पढ़िए। मैं कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे टॉपिक्स पहले करा रहा हूं जिनमें इन सब बातों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन बताया हूं, इस बेसिक इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे 2-3 टॉपिक्स हैं कोडिंग डिकोडिंग के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला टॉपिक लिखिए चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज कोडिंग प्रश्न यहां से आएगा ही, कंफर्म मान के चलिए, एकदम गारंटीड बोल रहा हूं कि प्रश्न यहां से आएगा, एकदम गारंटीड बोल रहा हूं। चाइनीज कोडिंग से प्रश्न आएगा ही, एकदम तय है, कंफर्म मान के चलिए कि चाइनीज कोडिंग से प्रश्न आएगा। कुछ टॉपिक्स में ऐसे ले रहा हूं जहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन कल जो भी लिखवाया था उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। ना प्लेस वैल्यू की आवश्यकता, ना अपोजिट वैल्यू की आवश्यकता, ना वोवेल्स कॉन्सोनेंट को डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता, सिंगल डिजिट वाले लेटर्स कौन से होते हैं, डबल डिजिट वाले लेटर्स कौन से होते हैं। मतलब कोड को डिकोड करने जैसी बात नहीं आएगी। थोड़ा अलग प्रकार का टॉपिक है जिसको मैं बोल रहा हूं चाइनीज कोडिंग। तो सबसे पहले चाइनीज कोडिंग के टॉपिक को खत्म करेंगे अपन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम तय मान के चलिए कि प्रश्न यहां से आएगा, एकदम तय मान के चलिए प्रश्न यहां से आएगा ही। एडीआई के एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न दिखाई देगा। 2022 पीएससी प्री में पूछा था उसको कराऊंगा, एई के एग्जाम में पूछा था उसको भी कराऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्स में सीजीपीएससी ने पूछा है चाइनीज कोडिंग का प्रश्न, उसको कराऊंगा मैं। और इस टॉपिक का फायदा क्या है, क्योंकि जनरली यहां से प्रश्न अगर आया तो 2-3 प्रश्न ऐसा लिंक में रहते हैं, तो ये फायदा मिल जाता है आपको। क्या प्रश्न होगा, कैसे बनाएंगे, उसके लिए पूरा एक प्रश्न लिखिए आप लोग। चलिए पूरा एक प्रश्न लिखेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, 10 सेकंड लगेगा एक प्रश्न का उत्तर निकालने में। आपको अप्रोच बताऊंगा मैं। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले तैयार हो जाइए, पूरा चाइनीज कोडिंग पढ़ाऊंगा आज और इसका एक प्रैक्टिस शीट दूंगा आज। लिखिए, दी गई जानकारी का अध्ययन कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। दी गई जानकारी का अध्ययन कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। दी गई जानकारी का अध्ययन कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस।
दी गई जानकारी का अध्ययन कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। लिखिए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। चलिए पहला स्टेटमेंट लिखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? मोर मनी इन मार्केट, मोर मनी इन मार्केट, मोर मनी इन मार्केट, ये स्टेटमेंट दिया है। इसका कोड वो क्या किया है देखो, ZOLIAATO ऐसा कोड किया है। मोर मनी इन मार्केट का कोड क्या लिखा है? ZOLIAATO लिखेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में। पहला स्टेटमेंट है मोर मनी इन मार्केट, इसका कोड लिखा है ZOLIAATO। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, इसका कोड है VOTOJELI, VOTOJELI, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट। तीसरा है मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, इसका कोड लिखेंगे SUJEZOKA, SUJEZOKA। लास्ट, नाउ द मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट गेन्स, इसको क्या लिखा है? DOLIYOSU, DOLIYOSU। यहां तक लिखे होंगे आप लोग। ऑप्शंस में भी खेल खेलता है थोड़ा, तो मैं पूरा बताऊंगा, इसको समझाऊंगा, आप लोग भी कोशिश करेंगे साथ साथ में। ध्यान से समझिए प्रश्न का फॉर्मेट कैसा रहेगा। आपको क्या बोला? किसी निश्चित कोड भाषा में। पहले स्टेटमेंट को देखिए, मोर मनी इन मार्केट को ऐसा कोड किया है, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट को ऐसा, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ को ऐसा, नाउ द मार्केट गेन्स को ऐसा। कोडिंग डिकोडिंग का एक सेपरेट टॉपिक है, चाइनीज कोडिंग, प्रश्न यहां से मान के चलिए आएगा ही। अब ये मत समझना कि मोर का कोड हो जाएगा ZO, मनी का कोड LI, इन का कोड AA, मार्केट का कोड TO, ऐसा इसको गलत मत समझ लेना। समझ आ रहा है कि सर लाइन से कोड किया है, मोर का ZO, मनी का LI, इन का AA, मार्केट का TO, ऐसा मतलब मत निकाल लेना। मतलब क्या है यहां पे ध्यान से समझना, मोर का कोड इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा वही अपन को आइडेंटिफाई करना है दिमाग लगा के। मनी का कोड इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा वही अपन को सोचना है, दिमाग लगाना है। अप्रोच बताऊंगा मैं, तो आप गलत इसको मत समझना कि मोर का कोड ZO, मनी का कोड LI, इन का कोड AA, मार्केट का कोड TO, ऐसा इसका मतलब नहीं है। आपको यह समझना है कि मोर का कोड जो है इन चारों में से कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा वही आइडेंटिफाई करना है। तो अब जो जो प्रश्न दूंगा उसका कोड एक बार खुद से खोजने की कोशिश करेंगे आप। अप्रोच में बताऊंगा फिर। चलिए मेरा पहला प्रश्न है, शेयर का कोड बताइए। मेरा पहला प्रश्न है शेयर का कोड। एक बार खुद से कोशिश करिए, फिर मैं अप्रोच बताऊंगा आपको। शेयर का कोड ऑनलाइन वाले फटाफट करेंगे, अभी PSC के पूछे गए क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें। शेयर का कोड 1 घंटा रीजनिंग का क्लास लूंगा, फिर 1 घंटा मैथ्स का क्लास लूंगा। आएगा VO? कर पा रहे हैं काम? शेयर का कोड देखिए, अप्रोच क्या होगा थोड़ा देख लीजिए जिनको डाउट होगा। देखिए VO ठीक है, ऑनलाइन वाले काफी लोगों को आ रहा है VO, ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए जैसे ही मैंने बोला शेयर का कोड, तो आप देखेंगे शेयर कहां पे लिखा हुआ है। सिंपल सा अप्रोच बनाना,
शेयर का कोड अगर मैंने बोला तो तुरंत देखना शेयर कहां लिखा हुआ है, तो आपको दिखेगा शेयर कहां लिखा हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट में। कहीं और लिखा है क्या? नहीं। इसका मतलब शेयर जो है ये केवल सेकंड स्टेटमेंट में है, केवल सेकंड स्टेटमेंट में है शेयर, इसके अलावा कहीं और नहीं है, केवल सेकंड स्टेटमेंट में है। इसका मतलब इसका जो कोड होगा ना वो भी केवल सेकंड स्टेटमेंट में होगा, कहीं और नहीं होगा, केवल सेकंड स्टेटमेंट में होगा, कहीं और नहीं होगा। अगर शेयर वर्ड केवल सेकंड स्टेटमेंट में है, केवल सेकंड में, देख सकते हैं कहीं और नहीं है, तो शेयर अगर केवल सेकंड में है तो इसका कोड भी केवल सेकंड में होगा, कहीं और नहीं होगा। एकदम सिंपल सी बात है, अगर कोई वर्ड केवल एक ही स्टेटमेंट में है तो उसका कोड भी केवल उसी में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो मैंने यहां बोला शेयर केवल दूसरे में है तो इसका कोड भी केवल दूसरे में होगा। अब देख लीजिए केवल दूसरे में क्या है, वीओ कहीं और है क्या? जल्दी से देखिए, वीओ कहीं और नहीं है, तो वीओ हो सकता है, इसी को आंसर मत बोल देना, पूरा वेरीफाई करना, क्योंकि आइदर और भी सेट हो जाता है आगे जाके। तो वीओ आपने बोला कहीं और है क्या? नहीं। इसका मतलब वीओ केवल दूसरे में है, तो शेयर का कोड वीओ हो सकता है, वीओ को लिखिए, पूरा वेरीफाई करिए। टीओ कहीं और दिखा क्या? दिखा तो उड़ा दो। जेई कहीं और दिखा क्या? दिखा तो उड़ा दो। एलआई कहीं और दिखा क्या? दिखा तो उड़ा दो। आंसर एक ही बचा, शेयर का कोड क्या हो जाएगा? वीओ। समझ आ रहा है अप्रोच क्या होगा? आपने बोला शेयर अगर केवल दूसरे स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी केवल दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो आपने बोला शेयर केवल दूसरे में था सर, तो इसका कोड भी केवल दूसरे में होगा, केवल दूसरे में। टीओ को क्यों काटा? टीओ कहीं और था, तो शेयर का कोड नहीं हो सकता, क्योंकि शेयर अगर केवल दूसरे में है तो इसका कोड भी केवल दूसरे में होगा। तो टीओ कहीं और था, काट दिया। जेई कहीं और था, काट दिया। एलआई कहीं और था, काट दिया। बचा क्या? शेयर का कोड क्या बचेगा? वीओ। पूरा वेरीफाई करना। गलती क्या करते हैं बच्चे, वीओ को देखे मार दिए, आइदर और सेट हो गया, आगे जाके देखना भी आइदर और का ऑप्शन भी सेट हो जाएगा। तो पूरा वेरीफाई करना, पूरा वेरीफाई। तो फाइनली आपको शेयर का कोड क्या मिलेगा? वीओ। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अगला बताना मेरे को, दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न बताइए, मेकिंग का कोड, मेकिंग का कोड, मेकिंग का कोड बताइए क्या होगा? मेकिंग, बाकी लोग देखिए क्या आ रहा है। मेकिंग फटाफट 10-20 सेकंड लीजिए बस। ऑनलाइन वाले, मोहनीश, हेमलता, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक होके पढ़ेंगे। समय जितना कम लेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन 70-80 रहेंगे। जो टॉपिक ऐसा है जिसमें समय कम लगता है उसमें कम लगाइए, ताकि जो बचा क्वेश्चन है उसमें समय आप ज्यादा भी दे सकते हैं। के ए, बहुत बढ़िया। आ रहा है क्या सभी का? सोच पा रहे हैं सभी लोग? के ए आ रहा है? कहां लिखा है देख सकते हैं, मेकिंग। मेकिंग केवल कहां लिखा है? तीसरे में। कहीं और है क्या? नहीं है। देखिए मेकिंग केवल तीसरे में है, कहीं और नहीं है, केवल तीसरे में। फटाफट देखना है ऐसे। तो मेकिंग केवल तीसरे में है, कहीं और नहीं है, इसका मतलब इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो मेकिंग अगर केवल तीसरे में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। अब केवल तीसरे में देखो कौन है? एसयू कहीं और दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो उड़ा दो। जेई कहीं और दिख रहा है, उड़ा दो। जेडो कहीं और दिख रहा है, उड़ा दो। के ए कहीं और नहीं दिखेगा, तो मेकिंग का कोड क्या मिल जाएगा आपको? के ए मिल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? एकदम सिंपल सा अप्रोच अभी तक आपने देखा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा लेकिन दिक्कत कहीं नहीं आएगी इस टॉपिक में। शेयर केवल दूसरे स्टेटमेंट में था, कहीं और नहीं था, तो इसका कोड भी केवल दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। मेकिंग केवल तीसरे में था, तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। केवल तीसरे में कौन है? के ए। एसयू क्यों काटा? क्योंकि कहीं और है। जेई क्यों काटा? क्योंकि कहीं और है। जेडो कहीं और था इसीलिए काटा। बचा क्या? के ए। तीसरा लिखिए क्वेश्चन, गेन्स का कोड बताइए। गेन्स का कोड ये बताइए, गेन्स का कोड। ठीक, बाकी लोग ट्राई करिए। ऑप्शंस में थोड़ा सा खेल होता है, यहां पे समझाऊंगा अभी, थोड़े ऑप्शंस में खेल करेंगे। जल्दी से ऑनलाइन वाले गेन्स का कोड बताएंगे। GAINS, जल्दी से खोजिए कहां पे लिखा है गेन्स। दिखा? या तो DO या तो YO आ रहा है ऐसा, इसीलिए पूरा वेरीफाई करने बोल रहा, पूरे स्टेटमेंट को देखना। PSC 2022 में भी एक प्रश्न आया था, यहां से कराऊंगा उस प्रश्न को अभी।
20, 21, 22 का पेपर थोड़ा टफ ही बोला जाता है। तो 22 में प्रश्न आया था एक, 20 में भी प्रश्न आया था एक, उन प्रश्नों को डील कराऊंगा अभी। देखना गेन्स का कोड देखिए, गेन्स कहां लिखा हुआ है? गेन्स केवल और केवल कहां लिखा है? चौथे में, कहीं और नहीं लिखा है। देख सकते हैं कहीं और नहीं लिखा है, केवल चौथे में है। इसका मतलब इसका कोड केवल चौथे में होगा, कहीं और नहीं होगा, केवल चौथे में। तो डीओ कहीं और है क्या? जल्दी से ऐसे देख लीजिए, डीओ कहीं और नहीं है सर, इसका मतलब डीओ हो सकता है, डीओ को लिख दीजिए। एलआई कहीं और है क्या? है, उड़ा दीजिए। वाईओ कहीं और है क्या? जल्दी से ऐसा देख लीजिए, वाईओ कहीं और नहीं है सर, तो वाईओ भी हो सकता है। इसके बाद एसयू कहीं और है क्या? है, उड़ा दीजिए। या तो डीओ या तो वाईओ बनेगा। तो आइदर और भी लग जाता है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। शेयर केवल दूसरे में था तो इसका कोड भी केवल दूसरे में होना चाहिए, केवल दूसरे में बीओ था। मेकिंग केवल तीसरे स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होना चाहिए, केवल तीसरे में के ए था। गेन्स केवल चौथे में है तो इसका कोड भी केवल चौथे में होना चाहिए, केवल चौथे में क्या है? डीओ वाईओ। तो या तो डीओ होगा या तो वाईओ। अब इसके ऑप्शंस देखना। चलिए, पहला तरीका ऑप्शन का मैं ऐसा लिख रहा हूं, ऑप्शन में है डीओ वाईओ एसयू, चौथा कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता मतलब कांट बी डिटरमाइंड। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी। ऐसे ऑप्शंस अगर आए तो ऑप्शन डी टिक करेंगे आप। लेकिन अगर ऑप्शंस ऐसे आए डीओ वाईओ, या तो डीओ या वाईओ, या तो डीओ या वाईओ एसयू, यहां पे क्या ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, बन जाएगा। तो ऑप्शंस को लेके भी गड़बड़ी बिल्कुल ना हो। अगर ऑप्शंस ऐसे हैं तो ऑप्शन डी को टिक करिए, ऑप्शंस अगर ऐसे हैं तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नोट कर लीजिए, यहां तक थोड़ा मिक्स करेंगे फिर वर्ड्स को और नए प्रश्न बनाएंगे इसमें। ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है सभी को? पहला शेयर का कोड, दूसरा मेकिंग का और तीसरा गेन्स का। जल्दी करिए, मैथ्स का क्लास भी लूंगा आज, ये टॉपिक खत्म करूंगा, चाइनीज कोडिंग का प्रैक्टिस शीट इसका दिलवा दूंगा आज। 3-4 प्रश्न मिल जाएंगे, पूरे बड़े बड़े प्रश्न। तो प्रैक्टिस शीट भी साथ साथ घर जाके लगाइए, टाइम टाइम पे अपना पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करिए, प्रैक्टिस भरपूर हो जाएगा आपका। बन जाएगा? इन तीनों प्रश्नों में डाउट तो नहीं है? कुछ बनेगा यहां तक? चलो अगला बताना आप लोग मेरे को। अब अगला है इन का कोड। इन का कोड, चौथा प्रश्न क्या आ रहा है? टीओ। और बाकी लोग ऑप्शन ऐसे हैं टीओ एलआई, या तो टीओ या एलआई, चौथा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड। क्या टिक करेंगे? टीओ। और कुछ लोग का सी भी आ रहा है, या तो टीओ या एलआई। टीओ आएगा? क्या आ रहा है? सी। काफी लोग का टीओ आ रहा है, कुछ लोग का भी टीओ और एसआई, सॉरी टीओ और एलआई, दोनों में से कोई एक होगा, आइदर और लगा रहे हैं। क्या रहा है? फाइनल है टीओ की सी? टीओ फाइनल है, टीओ ही होगा। समझना बात को, समझना अप्रोच क्या होगा यहां पे, यहीं पे थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। देखो कहां लिखा है? इन फर्स्ट में और सेकंड में। कहीं और लिखा है क्या? कहीं और नहीं, ये भी तो मैटर करता है ना, कहीं और नहीं है। इन कहां लिखा है? इन केवल दूसरे और पहले में है। तो इन केवल पहले और दूसरे में है, कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है। तो इन केवल पहले और दूसरे में है, कहीं और नहीं है, इसका मतलब इन का कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो, केवल पहले और दूसरे में है इन, तो या तो पहले को आधार बना लो या तो दूसरे को आधार बना लो, बेस किसी एक को बना के चलो। तो मैं पहले को बेस बना लिया। जेडो पहले में है, दूसरे में है क्या? नहीं, उड़ा दो, क्योंकि इन पहले और दूसरे दोनों में है, तो मुझे ऐसा कोड चाहिए जो पहले और दूसरे दोनों में हो, तो किसी एक को बेस बना के चलो। जेडो पहले में है, दूसरे में है क्या? नहीं, उड़ा दो।
Li पहले में है, दूसरे में है, क्या है? तो Li है, तो एक बार के लिए Li को लिख लेना, एक बार लिख लेना, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। Li पहले में है, दूसरे में भी है, तो Li को लिख लिया। A पहले में है, दूसरे में है क्या? नहीं। TO पहले में है, दूसरे में है क्या? है, तो TO को भी लिख लिया। अब आंसर आइदर Li और TO मत मार देना, अभी आपका काम अधूरा है। अधूरा क्या है? अब देखना कि कहीं और तो Li नहीं लिखा हुआ है। कहीं और बोलने का मतलब दूसरे और पहले को छोड़ करके जो बचे हुए स्टेटमेंट हैं वहां तो कहीं Li नहीं लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? इन अगर पहले और दूसरे में है, इसके अलावा कहीं और नहीं है, तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो पहले और दूसरे में Li भी कॉमन था, TO भी कॉमन था, दोनों को एक बार लिख लिया मैं। लिखने में कोई समस्या नहीं, दोनों को लिख लिया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब सर्च किया, कहीं और Li तो नहीं लिखा है, कहीं और मतलब इन दोनों में कहीं और Li लिखा है क्या? लिखा है। इसका मतलब Li को यहां से उड़ा दिया। क्यों उड़ाया? क्योंकि इन अगर केवल पहले और दूसरे में है तो कोड भी केवल पहले और दूसरे में होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। जबकि Li तो चौथे में भी था, इसका मतलब ये इन का कोड नहीं हो सकता है, तो एक ही कोड होगा, वो क्या होगा? TO। समझ आया कैसे काम करना है? बनेगा यहां तक? चलो, ऑनलाइन वाले समझ आया? कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को? देख लीजिए, ये 4 प्रश्न हुए हैं। ऋषि, आपका कुछ डाउट तो नहीं है Li को लेके? अब जिसको भी Li को लेके डाउट था देख लीजिए, Li को लेके डाउट अब नहीं होना चाहिए। समझ आया आपका? Li को लेके डाउट जो था, आप पहले लिख लो कि Li भी कॉमन है, TO भी कॉमन है, दोनों को लिख लो। लेकिन अभी काम अधूरा है कि कहीं और Li तो नहीं लिखा है, कहीं और लिखा है तो Li को उड़ा दो। नहीं लिखा होता तो TO को चेक करते, कहीं और TO तो नहीं लिखा है। अगर दोनों कहीं और नहीं लिखे होते तब लगता इधर Li और TO, तब लगता। चलो, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो, मैं मर्ज कर रहा हूं, दो को मर्ज कर रहा हूं। अब बताएंगे आप लोग क्या होगा। देखो, मैं इस बार पूछा शेयर मेकिंग, शेयर मेकिंग का कोड क्या होगा? ऑप्शन थोड़ा समझाना है मेरे को, इसीलिए दे रहा हूं मैं। शेयर मेकिंग का कोड क्या होगा, बता पाएंगे? ठीक, शेयर मेकिंग का कोड बता देंगे, तुरंत शेयर का खोजेंगे, मेकिंग का खोजेंगे, आंसर आ जाएगा, उसमें समस्या नहीं आएगा। शेयर मेकिंग का कोड मैं पूछा आपसे तो शेयर का कोड तुरंत खोजेंगे आप। खोजे थे पहले, क्या निकाले थे? VO। नहीं ध्यान है, तुरंत देख लेना यार, शेयर केवल दूसरे में है तो इसका कोड केवल दूसरे में होगा। TO उड़ा दिया, JE उड़ा दिया, LI उड़ा दिया, तो शेयर का कोड क्या मिल गया? VO मिल गया। मेकिंग कहां लिखा है? मेकिंग केवल तीसरे में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा। SU उड़ा दिया, JE उड़ा दिया, ZO उड़ा दिया, बचा क्या? KA। तो मेकिंग का कोड क्या मिला? KA। अब एक बात समझना, मैं ये बोलना चाहता हूं, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ऑप्शन में ये मिला तो ये करेक्ट होगा, अगर ऑप्शन में ये मिला तो ये भी करेक्ट होगा, ये बोलना चाहता हूं। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में ही कोड को खोजने बैठे हैं आप, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। VO KA ये मिला तो ये भी करेक्ट, KA VO ये मिला तो ये भी करेक्ट। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, दोनों होगा तो विलोपित हो जाएगा क्वेश्चन। फिर दोनों में कोई एक ही ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए रहेंगे, दोनों में कोई एक ही ऑप्शन होगा। दोनों ऑप्शन दिए तो क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा। तो जनरली आपको सीक्वेंस में देगा ही नहीं। और आप खुद सोचो ना, मोर मनी इन मार्केट, क्या ये सीक्वेंस में है? नहीं है ना, तो फिर यहां पे भी उस सीक्वेंस में काहे देगा वो आपको? तो ऑप्शन में सीक्वेंस में नहीं रहेगा, आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें VO और KA हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, याद रखिएगा। एक पूरा क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग से भी, बढ़ूं आगे, बन जाएगा। चलो, अब थोड़ा समझना, मैं पूछा गेन्स इन, इसका कोड बताना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पे थोड़ा डाउट आएगा ऑप्शंस को लेके। गेन्स इन, ध्यान से समझना, यहां पे थोड़ा डाउट आएगा ऑप्शन को लेके, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब इसको, गेन्स का कोड क्या निकाले थे, जल्दी से देख लो। गेन्स का कोड, गेन्स केवल कहां था? चौथे में। कहीं और था क्या? नहीं था, केवल चौथे में था, तो इसका कोड भी केवल चौथे में होना चाहिए। चलो, केवल चौथे में क्या था? DO और YO। तो गेन्स का कोड अपन क्या निकाले थे? या तो DO या तो YO। इनका कोड क्या निकाले थे, जल्दी से बताओ? TO। इनका कोड निकाले थे अपन TO, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गेन्स का कोड ऑलरेडी अपन निकाले थे और इनका कोड भी निकाल चुके हैं। अब एक बात समझना, ऑप्शन अगर 3 कोड वाला हुआ, ध्यान से देखना एक बार क्या बोल रहा हूं। ऑप्शन अगर 3 कोड वाला हुआ, 3 कोड वाला,
वर्ड कितने हैं? 2। लेकिन ऑप्शन अगर 3 कोड वाला हुआ, 3 कोड वाला, तो ये तीनों होने कंपलसरी है। समझ आ रहा है? 2 वर्ड के बावजूद ऑप्शन अगर 3 कोड वाला दिया है तो ये तीनों होने कंपलसरी है, सीक्वेंस तो मैटर करेगा ही नहीं। मतलब कि डीओ वाईओ टीओ चलेगा, करेक्ट है। टीओ डीओ वाईओ चलेगा, करेक्ट है। वाईओ टीओ डीओ चलेगा, करेक्ट है। समझ आ रहा है? वाईओ डीओ टीओ चलेगा, करेक्ट है। ये सारे ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। मतलब मैं अगर बोल रहा कि ये 2 वर्ड का कोड आपको पूछा है, तो गेंस का कोड आपने क्या निकाला? आपने बोला गेंस केवल चौथे में है, तो इसका कोड केवल चौथे में होगा, तो केवल चौथे में डीओ भी है और वाईओ भी है, तो गेंस का कोड आइदर डीओ और वाईओ। इनका कोड आपने देखा पहले और दूसरे में क्या था? टीओ था, तो इनका कोड टीओ। ऑप्शन अगर 3 कोड वाला है तो तीनों का होना कंपलसरी है, तो आप ऐसे ऑप्शन को चूज करना जिसमें ये तीनों लिखे हों, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑप्शन 2 कोड वाला हुआ, ध्यान से देखना, आप 2 वर्ड हैं तो ऑप्शन भी 2 कोड वाला हो सकता है। अगर 2 कोड वाला ऑप्शन हुआ तो टीओ का तो होना कंपलसरी है, साथ में डीओ या वाईओ में से कोई एक चलेगा, और सीक्वेंस तो मैटर करेगा ही नहीं। मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर 2 वर्ड वाले ऑप्शन हुए, 2 वर्ड हैं तो 2 कोड वाले भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो ऑप्शन अगर 2 कोड वाले हुए तो ये वाला कोड तो होना तय है, क्योंकि कंपलसरी है, क्योंकि इनका तो सिंगल मिला है टीओ, तो ऑप्शन में टीओ तो होना कंपलसरी है। इन दोनों में से कोई एक चलेगा, तो ये गेंस का डीओ हो गया इसमें, और इनका क्या हो गया? टीओ चलेगा। टीओ वाईओ चलेगा, डीओ टीओ चलेगा, वाईओ टीओ चलेगा। ये चारों ऑप्शंस क्या है? करेक्ट है। समझ आ रहा है? मिलेगा केवल एक आपको, मैं संभावनाएं बता रहा हूं कि सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर 2 वर्ड हैं, एक ठो में आइदर और का कोड मिला, एक ठो में कंफर्म मिला। ऑप्शंस अगर 3 कोड वाले हैं, 2 वर्ड देने के बावजूद ऑप्शंस अगर 3 कोड वाले हैं तो तीनों का होना कंपलसरी है। ऑप्शंस अगर 2 कोड वाले हैं तो इन दोनों में से कोई एक देगा, और ये तो कंपलसरी होना चाहिए। समझ आ रही बात? ऑप्शंस में खेल चलता है, कराऊंगा प्रश्न, देखना। ऑप्शंस में बहुत खेल होता है, सब कुछ जानने के बाद भी बच्चे ऑप्शंस में गलती कर देते हैं। बनेगा यहां तक? एक लास्ट प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर नहीं आएगा, फिर 3 वाला लगाइए, फिर ज्यादा एक्यूरेट तो यही रहेगा, फिर बाकी ऐसा देगा नहीं, कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं है। फिर भी आ गया तो 3 वाले को ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे अपन। बन जाएगा यहां तक? लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूं अब, फिर एक नया प्रश्न पूरा आप लोग को दूंगा, पूरे प्रश्न आप लोग लगाएंगे उसके ऑप्शंस के साथ। चलो, समझ आया ये क्या बोलना चाह रहा था मैं? लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूं, कूल का कोड अगर मैं पूछूं, कूल का कोड, कूल का कोड क्या होगा? कूल, अब समस्या क्या है? कूल लिखा नहीं है। जब मैं नया नया यहां पढ़ाने आया था, तो अब मैंने थोड़ा एसएससी वगैरह का भी एग्जाम दिया है, रेलवे बैंकिंग का भी, तो ये सब मैं पहले से जानता था। लेकिन बच्चे जो नए नए थे यहाँ पे, ऐसे प्रश्न पीएससी में जब आए 2015, 16, 17 में, तो बच्चों को लगा कि गलत टाइप हो गया है, कूल तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है। बच्चों को ऐसा लगने लगा था। पेपर दे के आके बच्चे जब मैच कराते थे कि सर ये तो गलत हो गया है प्रश्न, क्योंकि कूल तो इसमें लिखा ही नहीं है, तो ये कूल का कोड पूछ कैसे सकता है हमसे? तो कूल तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, तो कूल का कोड कैसे पूछ ले रहा है सर? तो गलत नहीं है, ऑप्शन देख के आप बता देंगे आंसर। अभी मैं ऑप्शन दूंगा तो बता देंगे, गलत नहीं है प्रश्न। कूल का कोड पूछूंगा, देखना अभी प्रश्न दूंगा उसमें ऐसे उटपटांग प्रश्न आएंगे आपके सामने। कूल का कोड पूछ रहा हूं, ऑप्शन देता हूं, देखना, ऑप्शन दूंगा तो बता देंगे। अभी क्या होगा बताइए? अब बता दोगे? देखो, समझ आ रहा है? कैसे बता दोगे? सर कूल इस पूरे प्रश्न में कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब इसके लिए जो कोड अपन यूज करेंगे वो भी इस पूरे प्रश्न में कहीं पे ना हो। तो आपने बोला एसयू इस पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? है। इसका मतलब एसयू इनमें से किसी का कोड होगा, कूल का नहीं हो सकता, मतलब कूल का तो नहीं होगा। ए कहीं पे लिखा है क्या? लिखा है सर। इनमें से किसी न किसी का ए कोड होगा, कूल का तो नहीं हो सकता।
Li लिखा है क्या? लिखा है सर, 3 जगह पे लिखा है, मतलब Li इनमें से किसी का होगा, कूल का तो नहीं हो सकता। बी कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। कूल भी कहीं नहीं लिखा है, बी भी कहीं नहीं लिखा है, तो कूल का कोड क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ, तो विलोपित करवा दीजिए फिर। नन ऑफ दिस लिखेगा तो फिर ऐसा कुछ नहीं देगा वो आपको। नन ऑफ दिस अगर दिया, यहां पे अगर नन ऑफ दिस दे दिया, अब आप बोल रहे बी और बी दिया, उसके साथ नन ऑफ दिस भी दे दिया, तो फिर ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्शन हो जाएगा उसमें। समझ आ रहा है? क्योंकि बी भी कहीं नहीं लिखा है, तो बी भी तो हो सकता है ना। समझ आ रहा है? तो ऐसे ऑप्शंस जनरली आपको मिलेंगे नहीं। तो ऑप्शन में ऐसा मिलेगा कि 4 में से 3 तो आपको ये प्रश्न में दिया रहेगा, एक आपको ऐसा दिया रहेगा जो कि पूरे प्रश्न में कहीं ना हो। तो आप बोलेंगे कूल भी तो पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, तो ये बी भी पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में से कूल का कोड क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता देगा तो वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, फिर वहां पे मामला फंस जाता है। निर्धारित नहीं किया जा सकता देगा तो ये बी वगैरह लिख के नहीं देगा आपको, फिर चौथा ऑप्शन सीधे क्या दे देगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा इसके पीछे। फिर इतने प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें बनेगा। एक पूरा प्रश्न देता हूं, उसमें लाइन से क्वेश्चंस लिखूंगा, 4-5 क्वेश्चंस, उनके आंसर दे दीजिए। आसान टॉपिक है, वैसे दिक्कत नहीं आएगी आपको, आसान टॉपिक है। इसमें तो डाउट नहीं आ रहा है ना इनका कोड देखने में? इसको देख लीजिए वापस से एक बार। इनका कोड जब मैं पूछा आपसे तो आपने बोला इन पहले और दूसरे में है सर, कहीं और नहीं है। इन केवल पहले और दूसरे में है सर, कहीं और नहीं है, तो इसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। केवल पहले और दूसरे में है तो कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा, तो या तो पहले को या तो दूसरे को आधार बना लीजिए। तो मैं पहले को आधार बनाया, जेडो पहले में है दूसरे में नहीं है, काट दिया। एल पहले में है दूसरे में है, तो एल को एक बार लिख लिया, या तो अपने दिमाग में या तो कॉपी में से लिख लेना कि सर इन पहले और दूसरे में था, तो एल भी तो पहले और दूसरे में है, तो एल हो सकता है यही होगा, ऐसा टिक मत मार देना। ए पहले में है दूसरे में नहीं है, काट दिया। टीओ पहले में है दूसरे में है, तो टीओ को भी लिख दिया। अब आइदर और मत लगा देना। अब आपका काम थोड़ा बचा है। अब आप देखना कि एल कहीं और तो नहीं लिखा है, कहीं और का मतलब तीसरे और चौथे में देखो, कहीं और दिखा मतलब एल को उड़ा दो। क्योंकि अगर एल जो है वो इनका कोड होता तो वो केवल पहले और दूसरे में होता, कहीं और नहीं होता। समझ आ रहा है? चलो एक पीएससी का क्वेश्चन लिखो पहले। लिखे 2022 सीजीपीएससी प्री में पूछा गया था एक प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कोड भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लिखेंगे लुक देयर बुक्स, लुक देयर बुक्स। इसको लिखा है LAMEGN। Our books look good, our books look good। इसको लिखा है NX GN MEAK। नेक्स्ट है पब्लिश देयर गुड बुक्स, पब्लिश देयर गुड बुक्स। MENX LAFS। 2022 सीजीपीएससी प्री का प्रश्न है ये, 2022 का। कट ऑफ कम ही गया था 2022 में भी, 20, 21, 22 तीनों ही डाउन रहे थे, ऐसा दिया है। और आपसे प्रश्न क्या पूछा है? देयर लुक, देयर लुक, देयर लुक का कोड पूछा है। ऑप्शंस में दे रहा हूं, ऑप्शन देख के ही आंसर देंगे आप। देयर लुक पहला है NX LA, दूसरा ऑप्शन है FSGN
तीसरा ऑप्शन है एनएक्स जीएन, चौथा है जीएनएलए। चलिए बताइए 2022 सीजीपीएससी प्री। आ गया प्रीति वर्मा और बाकी लोग का? आराम से बताइए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। गलती मत करो यार, बोलो यार, इतना समय क्या लगाते हो यार? ऑप्शन डी जीएनएलए, इसमें इतना समय लगा दिया यार। देयर लुक का पूछा है, देयर लुक। अरे यार ऑनलाइन वाले दो यार ढंग से आंसर यार। हेमलता, ठीक आया ऑप्शन डी। प्रीति वर्मा, ठीक। मोहनीश, सुंदर, ठीक। प्रशांत, बहुत बढ़िया। रोहित, ऋषि, ठीक है। देयर लुक दोनों का बताना है भाई, देयर लुक दोनों का बताना है। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा बोला हूं। नहीं आया क्या यार? क्या ऑप्शन आ रहा है? ठीक, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा बोला हूं मैं, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। जीएनएलए चलेगा, ऑप्शन डी। रोहित, ठीक। बाकी बताओ ना यार ऑनलाइन में, अभी तक तो इतना फटाफट आंसर आ रहा था यार, इसमें क्या दिक्कत है यार? सिंपल सा प्रश्न है। इधर आया आप लोग का पीछे, इधर ऑप्शन डी आ रहा है ना? देखिए इसमें क्या समस्या है, तुरंत आंसर आना चाहिए था। देयर कहां लिखा है जल्दी से बताओ तो? पहले में और कहां? तीसरे में। इसका मतलब इसका कोड भी पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। पहले और तीसरे में कहीं और नहीं होगा। पहले में क्या है? एलए, तीसरे में है तो एक बार के लिए एलए को लिख लेता हूं मैं। पहले में एमई, तीसरे में है क्या? है, तो एमई को भी लिख देता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? जीएन है क्या तीसरे में? नहीं, जीएन को उड़ा देता हूं। अब देखो कि एलए कहीं और लिखा है, कहीं और का मतलब दूसरे में लिखा है क्या? एलए नहीं लिखा है, इसका मतलब एलए तो कंफर्म होगा। एमई लिखा है क्या? लिखा है, तो एमई को उड़ा दीजिए। यही तो करते हैं ना यार। आपने बोला देयर कहां लिखा है, तो मैंने बोला देयर पहले और तीसरे में लिखा है, कहीं और नहीं लिखा है। इसका मतलब इसका कोड पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। तो पहले और तीसरे में एलए भी कॉमन है, एमई भी कॉमन है। तो पहले और तीसरे में एलए और एमई दोनों कॉमन है। तो एलए पहले में भी है, तीसरे में भी है, तो मैंने लिख दिया। एमई पहले में भी है, तीसरे में भी है, तो मैंने लिख दिया। लेकिन मेरा काम अभी अधूरा है। अब मैं देखूंगा एलए कहीं और तो नहीं लिखा है, क्योंकि देयर पहले और तीसरे में है, तो कोड भी पहले और तीसरे में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। तो एलए तो कहीं और नहीं लिखा है, मतलब एलए तो कंफर्म होगा। एमई कहीं और लिखा है क्या? लिखा था, तो एमई को उड़ा दिया। लुक में आ जाइए। चलिए लुक, लुक कहां लिखा है जल्दी बताइए? पहले में और दूसरे में। इसका मतलब इसका कोड भी पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। पहले में एलए है, दूसरे में है क्या? नहीं। पहले में एमई है, दूसरे में है क्या? है। तो एमई को एक बार के लिए लिख लीजिए। पहले में जीएन है, दूसरे में है क्या? है, तो जीएन को भी लिख लीजिए। अब देखिए कहीं और एमई लिखा है क्या? कहीं और मतलब तीसरे में लिखा है क्या? लिखा है, तो एमई को उड़ा दीजिए। क्योंकि अगर लुक पहले और दूसरे में है, तो उसका कोड भी पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो एलए देयर का हो गया, लुक का हो गया जीएन। एलए और जीएन, ऑप्शन डी में है ये। बनेगा? ऐसे प्रश्न आए, कंफर्म मान के चलिए प्रश्न आएगा एडीआई में यहां से, क्योंकि जहां जहां रीजनिंग की संख्या ज्यादा रहेगी प्रश्नों की, ये टॉपिक देता ही है। रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, तो आपको चाइनीज कोडिंग से प्रश्न कंफर्म मान के चलिए दिखाई देगा। एमई किसका कोड है इसमें? एमई, ठीक। एमई किसका है? उल्टा भी पूछ सकता है ना आपसे, उल्टा भी काम करा सकता है। अगर मैं बोलता एमई के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, एमई के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, तो उल्टा काम, इधर से इधर वाला काम करा रहा है। एमई कहां लिखा है? पहले में, दूसरे में और तीसरे में। तो किसी एक को आधार बना लीजिए। पहले, दूसरे, तीसरे तीनों में लिखा है, तो किसी एक को आधार बना लीजिए। पहले में लुक है, दूसरे में है क्या? है, तीसरे में है क्या? नहीं, उड़ा दो। पहले में देयर है, दूसरे में है क्या? नहीं, उड़ा दो। पहले में बुक्स है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, तो एमई के लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? बुक्स। ऐसा भी उल्टा पूछ सकता है आपसे। चलिए अब एक प्रश्न पूरा कंप्लीट लिखिए, प्रैक्टिस सीट दिलवा रहा हूं, फिर मैथ से स्टार्ट करूंगा, चाइनीज कोडिंग खत्म हो जाएगा आपका।
रेगुलर आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे तो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। और एग्जाम में ये सब टॉपिक्स अगर आए ना तो समय बचा देंगे, आपके नंबर भी देंगे और समय भी आपके बचा देंगे बहुत। चलिए फिर करते हैं एक प्रश्न पूरा कंप्लीट। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, लिखेंगे ऑनलाइन वाले, एक निश्चित कोड भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। पहला स्टेटमेंट लिखिए, कूल वेव्स चिल्ड वेदर, कूल वेव्स चिल्ड वेदर, कूल वेव्स चिल्ड वेदर। इसको क्या लिखा है देखो, TICHI SUPIC। दूसरा स्टेटमेंट है जनवरी, जनवरी इज कूल मंथ, जनवरी इज कूल मंथ। इसको लिखा है क्या, ROMOSUDA। तीसरा लिखेंगे लवली मंथ चिल्ड सीजन, लवली मंथ चिल्ड सीजन, चिल्ड सीजन। इसको क्या लिखा है देखिए, MOPIC KINIC। दिसंबर इज कूल सीजन, दिसंबर इज कूल सीजन। इसको क्या लिखा है देखिए, SUNICRONE। नोट करिए यहां तक। 4-5 क्वेश्चन है, ऑप्शन दूंगा साथ में, ऑप्शन के साथ मेरे को बताना आप लोग। लिखे यहां तक। चलो, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑप्शन के साथ दूंगा, हड़बड़ी नहीं करेंगे, ऑप्शन के साथ बताएंगे मेरे को। चलिए, पहला क्वेश्चन है वेदर का कोड। ऑप्शन दूंगा मैं आपको, WEATHER, वेदर के लिए कोड क्या यूज करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे को आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है PIC, दूसरा ऑप्शन है SU, तीसरा है CHI और चौथा है कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। बताएंगे क्या रहा है, ठीक, ठीक है, बढ़िया। फटाफट करिए काम, ये पूरा प्रश्न करेंगे। प्रैक्टिस शीट मंगा देता हूं मैं, प्रैक्टिस शीट को भी लगा लेंगे फिर आप। हो गया, कांट बी डिटरमाइंड आ रहा है सभी का, ऑनलाइन वाले ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो देखो, कांट बी डिटरमाइंड, बहुत बढ़िया। देखिए, वेदर का कोड, वेदर कहां लिखा है जल्दी से बताओ मेरे को, केवल पहले में है कहीं और है क्या, केवल पहले में है, तो वेदर केवल पहले में है तो इसका कोड भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा सर, केवल पहले में, कहीं और नहीं। केवल पहले में TI है क्या, देखो तो TI केवल पहले में ही है ना, TI केवल पहले में ही है, तो वेदर का कोड में TI हो सकता है, क्योंकि आपने बोला TI देखो केवल पहले में ही है, कहीं और नहीं है, तो TI हो सकता है। CHI कहीं और है क्या, जल्दी से देखो तो, CHI कहीं और नहीं है, इसका मतलब CHI भी हो सकता है। आगे बढ़ा, SU कहीं और है, काटो, PIC कहीं और है, काटो, बचा TI CHI, दोनों में से कोई एक होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, तो आंसर क्या टिक करूंगा, कांट बी डिटरमाइंड। अगर ऑप्शन होता आइदर TI और CHI तो फिर अपन टिक करते आइदर TI और CHI, लेकिन यहां पे ऐसी स्थिति नहीं है। कोई डाउट तो नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन,
डीए के स्थान पर क्या होगा? डीए मतलब डीए के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डीए के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन देने के बाद ही आंसर देंगे। डीए के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? कूल इज जनवरी मंथ, कूल इज जनवरी मंथ, क्या यूज करेंगे? ठीक, बहुत बढ़िया बनेगा। आप दिक्कत नहीं आएगी, 10-12 सेकंड लग रहा, देखो 3-4 प्रश्न आ गए तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, समय का भी इसमें बचत होगा, नंबर भी इसमें मिलेंगे आपको। आ गया सभी का? ऑनलाइन वाले जल्दी से, जनवरी आ रहा है क्या सभी का? बहुत बढ़िया, ठीक, जनवरी, बहुत बढ़िया। डीए के लिए तो डीए जल्दी से खोज लो, कहां पे लिखा है जल्दी से देखो। डीए यहां पे है क्या? नहीं। यहां पे है सर, कहीं और है क्या? नहीं, नहीं है। इसका मतलब डीए केवल दूसरे में है, कहीं और है क्या? नहीं है। इसका मतलब डीए के लिए जो वर्ड यूज होगा वो भी केवल दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। अगर डीए केवल दूसरे में है तो डीए के लिए जो वर्ड यूज होगा वो भी केवल दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो केवल दूसरे में, जनवरी कहीं और है क्या? फटाफट ऐसे सर्च किया करो। नहीं है तो जनवरी हो सकता है, लेकिन जनवरी होगा ऐसा नहीं है, जनवरी हो सकता है। आगे, एस कहीं और है क्या? है, उड़ा दिया। कूल कहीं और है क्या? उड़ा दिया। मंथ कहीं और है क्या? देखो जल्दी से, कहां है? थर्ड में, उड़ा दिया। बचा क्या? जनवरी। ऐसे करना है काम, समझ आ रहा है? अगर डीए केवल दूसरे में है तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो भी केवल दूसरे में होगा। तो जनवरी केवल दूसरे में है, एज दिखा, उड़ाया। कूल उड़ा दिया, मंथ देख लो, उड़ा दिया। तो डीए के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? जनवरी। अगला क्वेश्चन लिखिए। चिल्ड दिसंबर, चिल्ड दिसंबर, ऑप्शन दूंगा। चिल्ड दिसंबर, इसके लिए क्या कोड बनाएंगे आप? चिल्ड दिसंबर, ऑप्शंस में लिख रहा हूं। ROPIC NICSU PIC NIC NEPIC NEPIC, ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया है। ऑनलाइन वाले बताएंगे फटाफट। चिल्ड दिसंबर आ गया सभी का? चिल्ड दिसंबर, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। फटाफट काम करिए, थोड़ा स्पीड भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जाम थोड़ा ऐसा स्टैंडर्ड का है कि बच्चे भी इसमें जनरली पीजी वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, तो उनका थोड़ा स्पीड मेंटेन रहेगा। ऐसा आरक्षक वगैरह का एग्जाम नहीं है कि कक्षा 5वीं के कक्षा 10वीं के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इसमें, समझ आ रहा है? शिक्षक भर्ती का नहीं है कि मैथ से बहुत कोसों दूर हैं बच्चे। जनरली शिक्षक भर्ती के बच्चे मैथ से बहुत दूर रहते हैं, आरक्षक भर्ती के बच्चे मैथ से बहुत दूर रहते हैं। ये सब बैच के बच्चे को मैथ्स में दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग को थोड़ा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा अपना, तभी दूसरे बच्चे के साथ खड़े हो पाएंगे आप, उनसे आगे निकल पाएंगे आप। एकदम ऐसा नहीं कि स्पीड एकदम सुस्त होके बना रहे हैं, थोड़ा एक्टिव रहेंगे। देखना समय का पता नहीं चलेगा आपको, 1 घंटा कब निकलेगा, 2 घंटा कब निकलेगा मेरे क्लास में। काम करते करते खत्म हो जाएगा समय आपका, और दिक्कत कहीं पे नहीं आएगा। हर पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूंगा। रीजनिंग का 1 घंटा, मैथ्स का 1 घंटा डेली चलेगा आपका, डेली। चिल्ड दिसंबर, जल्दी से खोजिए। चिल्ड कहां लिखा है? पहले में और तीसरे में, कहीं और है क्या? नहीं। पहले और तीसरे में है, कहीं और नहीं है। इसका मतलब इसके लिए जो कोड यूज होगा वो भी केवल पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं, कहीं और नहीं होगा। चलिए किसी एक को आधार बनाइए, या तो तीसरे को आधार बनाइए या तो पहले को। पहले को बनाता हूं। TI पहले में है, तीसरे में है क्या? नहीं, उड़ाए। CHI पहले में है, तीसरे में है क्या? नहीं, उड़ाए। SU पहले में है, तीसरे में है क्या? नहीं, उड़ा दिए। PIC पहले में है, तीसरे में है, एक ही है बस, तो यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, PIC हो गया। दिसंबर कहां लिखा? जल्दी देखिए, केवल चौथे में, कहीं और है क्या? नहीं है, केवल चौथे में। इसका मतलब इसका कोड भी केवल चौथे में होगा, कहीं और नहीं। SU कहीं और दिखा, उड़ा दिया। NIC कहीं और दिखा, उड़ा दिया। RO कहीं और दिखा, उड़ा दिया। एक ही बचा है क्या? NE। तो PIC NE, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। चिल्ड में डाउट तो नहीं है? चिल्ड कहां कहां लिखा था? पहले में और तीसरे में, कहीं और नहीं। तो इसका कोड भी पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो पहले और तीसरे में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। तो पहले को आधार बनाया। TI पहले में है, तीसरे में नहीं है।
CHI पहले में है तीसरे में नहीं है, SU पहले में है तीसरे में नहीं है, PIC पहले में है तीसरे में है, तो PIC हो जाएगा चिल्ड का कोड। दिसंबर केवल चौथे में था, इसका मतलब इसका कोड भी केवल चौथे में होगा, कहीं और नहीं। SU कहीं और है, हटा दो। NIC कहीं और है, हटा दो। RO कहीं और है, हटा दो। NE बचेगा, तो NE PIC। 2 प्रश्न और बचे हैं, लिख लीजिए। इसको रफ कर रहा हूं मैं अब यहां से, लिखेंगे। 2 प्रश्न है, लास्ट वाला बहुत अच्छा है, लिखिए। KISURO, KISURO, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आप करेक्ट करेंगे? KISURO, ऑप्शन है कूल लवली सीजन, कूल लवली सीजन। दूसरा है लवली चिल्ड मंथ, लवली चिल्ड मंथ। कूल वेप्स इज, कूल वेप्स इज, कूल इज लवली। आ गया क्या? बहुत बढ़िया। ऑप्शन के हिसाब से बता दीजिए, इसके बाद लास्ट प्रश्न बचेगा एक। लास्ट वाला प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आ गया? ऑप्शन डी, कूल इज लवली। निकालिए, फटाफट निकालिए। रीजनिंग जब जब ज्यादा वेटेज में आया है, ये प्रश्न रहे हैं। जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग देखिए, वहां पे बैंकिंग का एग्जाम देखिए, 4-4, 5-5 प्रश्न आपको दिखाई देता है इसका। 4-5 प्रश्न पूरा ऐसा लिंक में रहता है। बैंकिंग का एग्जाम, बैंक पीओ का, बैंक क्लर्क का जो एग्जाम होता है, एसबीआई जो लेता है, आईबीपीएस जो लेता है, आरआरबी का जो एग्जाम होता है, उसमें देखना 4-5 क्वेश्चन रहते ही हैं इसके। पीएससी भी पूछा है लगातार ऐसे प्रश्नों को। हो गया? ऑप्शन डी आ गया सभी का। फटाफट काम बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, साथ साथ ऑप्शन भी चेक करते जाया करो, कभी कभी पूरा खोजना ही नहीं पड़ता, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। साथ साथ ऑप्शन भी चेक करते जाया करो। यहां पे हो रहा हो नहीं हो रहा हो मैटर नहीं करता, लेकिन बता रहा हूं कि कभी कभी जैसे एक वर्ड खोजे अपन, इसका कोड मिल गया अपन को, अब ऑप्शन एलिमिनेट हो गया वहां से 2-3 ठो, तो पूरा काम ही नहीं करना पड़ेगा अपन को। जैसे केआई का कोड मैं बोल रहा, क्या होगा जल्दी से बताओ। केआई के लिए क्या होगा? केआई कहां लिखा है? केवल तीसरे में, कहीं और है क्या? कहीं और नहीं है। इसका मतलब इसके लिए वर्ड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, केवल तीसरे में। लवली कहीं और है क्या? ऐसे फटाफट देखो, नहीं है सर, तो लवली हो सकता है, लवली ही होगा, ये फिक्स नहीं है, लवली हो सकता है, इसको लिख लिया। मंथ कहीं और है क्या? उड़ा दिया। चिल्ड कहीं और है क्या? उड़ा दिया। सीजन कहीं और है क्या? उड़ा दिया। फिक्स हो गया। केआई का कोड क्या होगा? लवली। जिसमें लवली नहीं है वो ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन सी खत्म। ऐसा बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? लवली तो होना ही चाहिए, क्योंकि केआई का फिक्स है लवली, तो लवली होना ही चाहिए, तो ऑप्शन सी खत्म हो गया, ये बोल रहा था मैं। चलो, एसयू का क्या निकाले जल्दी से बताओ तो। एसयू कहां लिखा है? पहले में और दूसरे में और चौथे में, पहले दूसरे चौथे में, तो किसी एक को आधार बना लो। कूल पहले में है, दूसरे में है, चौथे में भी है, तो कूल हो सकता है, कूल ही होगा ऐसा नहीं है, आगे पूरा चेक करो। वेब्स पहले में है, दूसरे में नहीं है, उड़ा दिया। चिल्ड पहले में है, दूसरे में नहीं है, उड़ा दिया। वेदर पहले में है, दूसरे में नहीं है, उड़ा दिया, तो बचा क्या? कूल। अब जिसमें कूल नहीं है वो ऑप्शन भी खत्म, तो ये वाला भी क्या हो गया? खत्म। ए और डी बचा है। आरओ, आरओ कहां लिखा है जल्दी से बताओ तो। सेकंड में और फोर्थ में, कहीं और है क्या? नहीं। इसके लिए वर्ड भी सेकंड और फोर्थ में होगा, कहीं और नहीं होगा। जनवरी सेकंड में है, फोर्थ में नहीं है, उड़ा दो। एज सेकंड में है, फोर्थ में है, तो एज को ले लो एक बार। कूल सेकंड में है, फोर्थ में भी है, तो कूल को भी ले लो एक बार। मंथ सेकंड में है, फोर्थ में नहीं है, उड़ा दिया, तो एज और कूल। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब ये देखो कि एज कहीं और लिखा है क्या? मतलब पहले और तीसरे में कहीं और लिखा है क्या? एज नहीं, मतलब एज तो गारंटीड होगा। कूल पहले में लिखा है, तो कूल को यहां से उड़ा दीजिए आप। समझ आ रहा है क्यों कूल को उड़ाया? समझ आ रहा है? क्योंकि आपने बोला आरओ जो है ये दूसरे और चौथे में है, कहीं और नहीं है। इसका मतलब इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो दूसरे और चौथे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो कूल कहीं और भी था, इसीलिए कूल को मैंने उड़ा दिया है। तो लवली कूल इज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बनेगा यहां तक? लास्ट प्रश्न लिखिए एक,
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है लास्ट प्रश्न, लिखेंगे डेंस फॉर लवली वेदर, डेंस फॉर लवली वेदर, डेंस फॉर लवली वेदर, इसका आपको कोड बताना है। अब डेंस तो लिखा ही नहीं है, फॉर भी नहीं लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऑप्शंस में दे रहा हूं, जो लिखा है ना उसके कोड निकालिए पहले तो आप लोग। लवली लिखा है, वेदर लिखा है, उसका निकालिए और ऑप्शन बताएंगे। MOKUSUTI, YECHITISU, ZOKIWOTI, ZOSYTIMO। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बहुत आसान हो गया, ये बेकार ऑप्शंस थे इसीलिए आसान हो गया क्वेश्चन, समझ आ रहा। ऑप्शंस थोड़े से ढंग से सेट करता ना तो फिर मजा आता है इस प्रश्न को करने में। अभी खेलेंगे थोड़ा ऑप्शंस में, इसमें इसके अकॉर्डिंग तो आंसर निकाल लो। मैं कुछ ऑप्शंस अभी पूछूंगा आप लोग से कि ये हो सकता था क्या आंसर, ये हो सकता था क्या आंसर, आप लोग इसमें आंसर तो निकाल लो, इसमें तो आंसर निकल जाएगा। डेंस तो लिखा ही नहीं कहीं, तो डेंस को छोड़ो, फॉर भी नहीं लिखा है, लवली का निकालो, वेदर का निकालो, 4 वर्ड हैं, 4 ही कोड हैं। लवली का निकालो, लवली का सिंगल कोड आ रहा होगा ना, क्या आ रहा है KI, वेदर का क्या आ रहा है TI या CHI, मतलब KI का तो होना कंपलसरी है, ऐसा ऑप्शन एक ही है, इसलिए बोल रहा कि ऑप्शंस बेकार हैं, जल्दी काम हो गया। चलो देख लो, ऑप्शंस बेकार थे इसके, अभी ऑप्शंस दूंगा आपको, मैं कुछ पूछूंगा कि ये उत्तर हो सकता था क्या। समय ले लो 10 सेकेंड और इसको बनाने में। ऑप्शन सी आ रहा है ऑनलाइन में सभी का, बहुत बढ़िया आया सी। चलो देखो, तो डेंस तो लिखा नहीं है, डेंस छोड़ो बाद में सोचेंगे, फॉर छोड़ो बाद में सोचेंगे। लवली, लवली कहां लिखा है जल्दी से बताओ तो मेरे को। लवली का निकाले थे क्या, KI निकाले थे, ध्यान रखा करो, बाकी नहीं भी ध्यान है तो कोई समस्या नहीं है यार। लवली कहां लिखा है, केवल तीसरे में, कहीं और है क्या, नहीं, इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। MO कहीं और है, उड़ा दो, PIC कहीं और है, उड़ा दो, KI कहीं और है क्या, नहीं है, तो KI हो जाएगा। NIC कहीं और है क्या, उड़ा दिया, तो लवली का क्या आया, KI, तुरंत निकलता है यार। वेदर कहां है, केवल पहले में, कहीं और नहीं है, तो केवल पहले में क्या बताए थे अपन, TI या फिर CHI। अब आप देखिए कि प्रश्न में जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं, 4, ऑप्शन में कोड कितने हैं, 4, इसका मतलब KI का होना कंपलसरी है, इन दोनों में से कोई एक चलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, KI का होना कंपलसरी है, इन दोनों में से कोई एक चलेगा, और 2 कोड ऐसे होने चाहिए जो कि पूरे प्रश्न में कहीं पर ना हो, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आप पहले तो देखो, KI जिसमें नहीं होगा उसको हटा ही दो, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, इसमें तो दम ही नहीं था प्रश्न में। तो ये KI किसका हो गया, लवली का, और TI किसका हो गया, वेदर का। ZO और WO डेंस और फॉर के लिए है, पूरे प्रश्न में डेंस कहीं नहीं है, फॉर कहीं नहीं है, तो ZO भी कहीं नहीं है और WO भी कहीं नहीं है। समझ आ रहा है कैसे करना है। अब मुझे ये बताना, एक कोड में लिखता हूं, आप मुझे बताना ये आंसर हो सकता है क्या। मैं लिखा KI लिखा, CHI लिखा, WO लिखा, NIC लिखा, ये आंसर हो सकता था क्या, ये ऑप्शन आंसर हो सकता था क्या, पूछ रहा हूं। ऑनलाइन वाले बताओ, ये ऑप्शन को आंसर कंसीडर कर सकते थे क्या अपन, इसके लिए ये ऑप्शन को आंसर कंसीडर कर सकते थे क्या, हां कि नहीं। कारण क्या है, कारण है NIC। आपने बोला लवली का KI तो ठीक है सर, इसका CHI भी ठीक है, ले लिया। अब ये 2 बचे हैं, इन 2 के लिए ये 2 फिक्स करने हैं अपन को। डेंस पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है सर, फॉर पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, तो इन दोनों के लिए जो बचे 2 कोड हैं वो पूरे प्रश्न में कहीं नहीं होने चाहिए, लेकिन NIC तो पूरे प्रश्न में कहीं ना कहीं दिख रहा है सर। इसका मतलब NIC इनमें से किसी का होगा, वो डेंस और फॉर में से किसी का नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो जाता। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं।
ये देखो ना, के आई किसका है, के आई है किसका, लवली का, टी आई किसका है, वेदर का, और जेडो और डब्ल्यू वो पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, तो डेंस और फॉर भी तो पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। यहां पे के आई में बोल दिया लवली का, वेदर का सी एच आई, डब्ल्यू ओ और एनआईसी पूरे प्रश्न में कहीं नहीं होने चाहिए थे, लेकिन डब्ल्यू ओ तो पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, लेकिन एनआईसी है। तो एनआईसी इनमें से किसी वर्ड का है, इन दोनों में से किसी का नहीं हो सकता, इसीलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। चलो कंप्लीट हो गया ये चाइनीज कोडिंग आपका।